नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान। संसद का पहला सत्र यानी 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज शुरू हो गया। सभी नए सांसदों ने शपथ लेनी शुरू कर दी। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली। उसके बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल, इन सब ने एक एक कर शपथ लिए। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ी खबर ये है कि पेट्रोल डीजल को यदि सरकार जीएसटी के दायरे में लेकर आ जाती है तो आपकी जितनी जेब अब कट रही है वो बच सकेगी। करीब पेट्रोल 75 रुपये लीटर हो जाएगा और डीजल 70 रुपये लीटर के आसपास की कीमत का हो जाएगा। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जीएसटी के दायरे में लगभग सब कुछ आ चुका है। पेट्रोल, डीजल और शराब को अब तक जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। मैं पेट्रोल पंप पर इसीलिए खड़ा हूँ। यहाँ मैंने कई लोगों से बात की तो उनको ये सुनकर बेहद खुशी हुई कि सरकार पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में ला सकती है। दरअसल इसके लिए प्रक्रिया अंदर ही अंदर शुरू कर दी गई है। फाइनेंस मिनिस्टर कभी भी इसकी घोषणा कर सकती हैं। यदि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल आ जाएगा तो सभी राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमत एक जैसी हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि दिल्ली में 100 रुपये है तो नोएडा में 90 रुपये है। दरअसल अब तक सबसे महंगा पेट्रोल डीजल महाराष्ट्र में बिक रहा है। कर्नाटक में हाल ही में वैट बढ़ाया गया था, लेकिन उसके बाद भी महाराष्ट्र ही नंबर 1 पर है, जहां 107 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूं कि जीएसटी के दायरे में आने के बाद करीब 20 रुपये प्रति लीटर कीमत कम हो जाएगी। उसके अलावा जितने भी राज्य हैं सब अपने अपने हिसाब से वैट लगाते हैं, ये सब घट जाएगा। वो इसलिए घटेगा कि जीएसटी की सबसे उच्चतर दर 28% है। यदि 28% भी जीएसटी लगता है तब भी पेट्रोल डीजल के रेट काफ़ी कम हो जाएंगे। इसका आंकड़ा मैं आपको समझाता हूँ। पेट्रोल डीजल की कीमत कैसे निर्धारित की जाती है। दरअसल पेट्रोल का बेस रेट अब हाल ही में 55 रुपये 46 पैसे है, जबकि डीजल का 56 रुपये 20 पैसे है। इनका भाड़ा लगता है, पेट्रोल का 20 पैसे लगता है और डीजल का 22 पैसे लगता है। एक्साइज ड्यूटी 19 रुपये 90 पैसे पेट्रोल पर लगती है, डीजल पर यही लगती है 15 रुपये 80 पैसे और डीलर का कमीशन 3 रुपये 77 पैसे पेट्रोल पर है और 2 रुपये 58 पैसे डीजल पर है। वैट लगता है पेट्रोल पर 15 रुपये 39 पैसे और 12 रुपये 82 पैसे डीजल पर वैट लगता है। कीमत दिल्ली में हो जाती है इसकी 94 रुपये 72 पैसे और डीजल की कीमत हो जाती है 87 रुपये 62 पैसे। लेकिन जब ये जीएसटी के दायरे में आ जाएगा तो बेस प्राइस तो सेम रहेगा। जीएसटी लगेगा 15 रुपये 58 पैसे, डीलर का कमीशन लगेगा 3 रुपये 77 पैसे। इसके अनुसार कुल कीमत हो जाएगी 75 रुपये 1 पैसे पेट्रोल की। ठीक वैसे ही डीजल के रेट भी घट जाएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि आपकी जेब कितनी कट रही है। यदि सरकार चाहे तो जल्द से जल्द इसको जीएसटी के दायरे में लाकर पूरे देश में एक समान पेट्रोल डीजल के रेट कर सकती है। दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपये 72 पैसे है, डीजल 87
रुपये 62 है। चंडीगढ़ में 94 रुपये 24 है और डीजल 82 रुपये 40। जयपुर में पेट्रोल 104 रुपये 88 और डीजल 90 रुपये 36। रायपुर में पेट्रोल 100 रुपये 39 और डीजल 93 रुपये 33। मुंबई में 104 रुपये 21 पेट्रोल है और डीजल की कीमत है 92 रुपये 15। भोपाल में 106 रुपये 47 और डीजल की कीमत 91 रुपये 84। कोलकाता में 103 रुपये और 94 90 रुपये 76 डीजल की कीमत। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना कितना अंतर है। हर कहीं 5-6 रुपये का अंतर आप देख सकते हैं। लेकिन जब ये पेट्रोल और डीजल दोनों जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे तो करीब 75 रुपये पेट्रोल और 70-72 रुपये के आसपास डीजल की कीमत हो जाएगी। क्योंकि डीजल पर सरकार भी सब्सिडी देती है। उसका मुख्य कारण ये है कि किसान डीजल अपने ट्रैक्टरों में और अन्य मशीनों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब से डीजल की बड़ी बड़ी गाड़ियां आने लगी तो सरकार ने देख लिया कि इसकी ज़्यादा खपत बड़ी गाड़ी वाले कर रहे हैं। इसी सब के चलते सरकार की ओर से डीजल की कीमतें भी बढ़ा दी गई। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने 2 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम की थी, जिससे लोगों ने थोड़ी राहत महसूस की, मगर उन्होंने इस राहत को नकार दिया। अब देखना ये है कि मानसून सत्र में क्या जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाने वाला बिल आता है या नहीं, या आपकी जेब ऐसे ही कटती रहेगी। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।